श्री द्वारिका धाम हम आप सब लोग बैठे हैं और भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। मन में एक प्रश्न आता है कि यहां ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में क्यों विराज रहे हैं? तो ये वही ब्रज के लाला, तो यहां चतुर्भुज रूप में क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की दो मैया हैं, एक यशोदा मैया हैं और दूसरी देवकी मैया हैं। जन्मदाता मैया कौन सी? देवकी मैया। देवकी मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया तो जन्म लेते ही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा था? भागवत जी में वर्णन है। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है। अब इसमें हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में तो ऐसा भाव है, ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों रहते हैं? बोले भगवान के श्री अंग के बिल्कुल मध्यस्थ लक्ष्मी जी विराजमान है। वक्ष में ही श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो अपना प्रेम प्रकट करते हैं लक्ष्मी जी के लिए। कैसे? जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति चलता है तो उसके आगे पीछे कुछ अंग रक्षक चलते हैं, उसके अंग रक्षक चलेंगे या उसकी प्रशंसा करने वाले चलेंगे या उसकी वाहवाही करने वाले चलेंगे, उसके आगे पीछे चलते हैं। तो लक्ष्मी जी सदा ठाकुर जी के चित्त में रहती हैं। उन लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो एक हाथ से ठाकुर जी शंखनाद करते हुए चलते हैं, दूसरे हाथ से ठाकुर जी चक्र से रक्षा करते हुए चलते हैं, तीसरे हाथ से ठाकुर जी गदा दिखाते हुए चलते हैं और चौथे हाथ में पद्म यानी कि कमल लेकर के श्री लक्ष्मी जी को उबारते हुए चलते हैं। ऐसे मन जैसे चंवर डोराते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी कमल से डोराते हुए चलते। मतलब लक्ष्मी जी का प्रोटोकॉल है ये। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी लेकर के श्री लक्ष्मी जी के इर्द गिर्द उनका प्रोटोकॉल बनाते हुए चलते हैं, जिसके प्रति बहुत सम्मान या बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है उसके साथ में सुरक्षा कर्मी, प्रेमी कर्मी, उसकी जय जयकार करने वाले रहते ही हैं। ऐसी लक्ष्मी जी के चारों ओर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हुए चलते हैं। इसलिए चतुर्भुज रूप है। ये ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है। नित्य ठाकुर जी चतुर्भुज ही रहते हैं, क्योंकि श्री सदा चित्त में बैठी है। एक रेखा है यहां पर ठाकुर जी के श्री अंग पर, वो स्वर्ण की सी जो रेखा है वो श्री ही है, वो लक्ष्मी ही है, वो सदा रहती है। इसलिए ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म। वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले पालन करने वाले हमारे नारायण भगवान। पतियों को सीखना चाहिए कैसा सम्मान करते हैं ठाकुर जी अपनी पत्नी का। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कथा आती है धनुर्दास की। धनुर्दास जी जो थे वो अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के चलते थे, ऊपर छांव लगाते हुए चलते थे। और दुनिया तो चलो पीछे चलती है, वो तो आगे चलते थे उल्टे होकर के, पत्नी के ऐसे पीछे पीछे चलते थे। क्यों? ताकि इनका रूप मैं देख सकूं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही देखा धनुर्दास को अपनी पत्नी के आगे छतरी लेकर के चल रहा है, रामानुज स्वामी जी समझ गए, बोले इसके अंदर एक गुण है। क्या? रूप देखने का। पर वही गुण संसार के प्रति है, इसलिए दोष बन गया है, और यही गुण ठाकुर जी के प्रति बन जाएगा तो यही भक्ति बन जाएगा। और श्री रामानुज स्वामी जी ने कृपा की और धनुर्दास को कहा हम तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर रूप दिखाएं, वचन दो उनके ऊपर छतरी लेके चलोगे। धनुर्दास बोला क्षमा करें भगवान, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा।
अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो आप छत्री की कहते हैं मैं पत्नी सहित उसकी सेवा में लग जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर हुआ तो। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी उसको लेकर के गए, रंगनाथ भगवान पौड़े हुए हैं, वैसे तो सदा सबके लिए मूर्तिमंत रहते हैं, पर आचार्य आज्ञा होते ही ठाकुर जी माने ना, ऐसा हो नहीं सकता। रामानुज स्वामी जी ने जाकर के निवेदन किया, बोले भगवान ये धनुर्दास रूप देखने का बड़ा उत्सुक है, आप कृपा करके अपना रूप दिखाओ। तुरंत ठाकुर जी शेष शैया से उठ करके बैठ गए और जैसे ही अपने प्रकट रूप में आए धनुर्दास ने उनका दर्शन किया, सदा के लिए न्योछावर हो गया और पत्नी सहित सेवा में आ गया ठाकुर जी की। कहीं ना कहीं पत्नी का सम्मान करने पर हमारे रामानुज संप्रदाय में एक धनुर्दास को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की खूब रक्षा करो, खूब आदर दो, उनको आदर देना प्रारंभ करो। ठाकुर जी देते हैं खूब। और द्वारिका लीला में तो पूरी लीला है, ठाकुर जी कितना आदर, केवल रुक्मणी नहीं 16,108 पटरानियों को ठाकुर जी आदर देते हैं। तो ये जो चतुर्भुज रूप है इसके कई कई कारण बताए गए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, त्रिलोकी की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, पर हम वो सुने जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के सम्मान में चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और सदा लक्ष्मी को चित्त में निवास देते हुए ठाकुर जी सम्मान करते हुए, कमल डुराते हुए, चक्र घुमाते हुए, गदा से रक्षा करते हुए, शंखनाद करते हुए, सावधान कौन आ रहा है, बोले लक्ष्मी जी आ रही हैं। Z+ सिक्योरिटी स्वयं ठाकुर जी धारण करके चलते हैं लक्ष्मी जी के लिए। वही ठाकुर जी देवकी के आवाज किया, वंदन किया। ठाकुर जी बोले मैया लाला बन के आए, गोद में ले लो। मैया बोली 4 भुजा वाले को गोद में लेने में शर्म आती है हमको, ये 4 भुजा धारण करके आए हो आप। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 भुजा वालों है जाऊं, बोले है जाओ। ठाकुर जी फिर 2 भुजा वाले हो गए और फिर पूरी ब्रज की लीला की। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी लौट करके 11 वर्ष 56 दिन बाद आए मथुरा, देवकी मैया ने जब 2 भुज में देखा तो मां ने ठाकुर जी से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा लाला, बेटा चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी सुंदर हो जाए, पर मां को सबसे पहली बार बेटा अपना जब दिखा था, गर्व से प्रकट होते ही जो मां की गोद में बालक दिया जाता है, उस समय का क्षण मां कभी भूल नहीं सकती। और उस प्रथम क्षण में जब देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा, तब ठाकुर जी की 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज थे। तो देवकी मैया बार बार लाला से कहती, लाला तेने 2 भुजा धारण कर ली, मेरे कहवे तो कर ली, पर मोह तो बार बार तेरो चतुर्भुज रूप ही दिखे, तेरो वो शंख चक्र गदा पद्म वारो रूप ही दिखे। तो ब्रज से आते ही देवकी मैया के पास व्यवस्थित होते ही ठाकुर जी ने ऐसा नियम बना लिया कि जब जब देवकी मैया के सामने हैं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, क्योंकि देवकी के गर्व से प्रकट हुए लाला चतुर्भुज रूपधारी। इसलिए मथुरा की आगे की लीलाओं में और द्वारिका लीला में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। कौन से? देवकी नंदन, ये देवकी के लाला है। और द्वारिका की एक विशेषता बताएं, द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं। द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज, बलराम जी चतुर्भुज, सामने देवकी मैया वो चतुर्भुज, वसुदेव जी चतुर्भुज, रुक्मणी चतुर्भुज, जाम्बती चतुर्भुज। यहां जो भी है, आप पूरे मंदिर में जितनी आकृति बनी है कोई 2 भुजा में नहीं मिलेगा आपको, सब चतुर्भुज है, सबकी 4 भुजाएं हैं। अरे हमारी श्री जी श्री राधा रानी का भी जो यहाँ स्वरूप है ना, वो भी चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि
द्वारिका भू वैकुंठ है। क्या है? भू वैकुंठ। ये वैकुंठ ही है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये वैकुंठ ही है। हमें और आपको देखे, कई हो सकता है पढ़े लिखों को ये बात अटपटी लगे, लेकिन ये वास्तविक है। द्वारिका के महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि यहां आने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी चतुर्भुज हो जाता है। हमारी भी चतुर्भुज होंगे, हमको दिखता नहीं है। इस समय हम भी चतुर्भुज होकर के भ्रमण कर रहे हैं, सब चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। द्वारिका में कोई भी दो भुज वाला नहीं है, सब चतुर्भुज है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहां प्रविष्ट होने के बाद हम मानवों की बात करते हैं, अरे यहां पर छोटी सी चैंटी भी, चैंटी तो वैसे होती चतुर्भुज ही होती है, वो तो उसकी तो चार भुजाई होती है, अष्टभुज हो जाती होगी। यहां पर गोमती सागर में निवास करने वाली मछलियां भी चतुर्भुज है। यहां पर आने वाले जो पशु पक्षी जीव हैं, कैसे भी द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं, सब चतुर्भुज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है, वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, सबके चित्त में लक्ष्मी है और सब उनकी रक्षा के भाव से चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। हमारे अनुभव की बात नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, पर हम सब चतुर्भुज हैं इस समय। क्यों? ये द्वारिका की महिमा है। ऐसे द्वारिका में चक्र के धरण हार, गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। ऐसे ठाकुर जी के चरण सन्निधि में हम सब आए हैं और यहां आकर के चतुर्भुज ठाकुर जी को चतुर्भुज बनकर के चतुर्भुज व्यास जी से ही कथा सुन रहे हैं। आप सब भी चतुर्भुज भाव में ही हो, ऐसा भाव है। कल हमने महात्म के एक श्लोक, दो श्लोकों की चर्चा की थी मात्र। प्रथम दिन था कथा का, आज द्वितीय दिन से प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे और हम थोड़े द्वारिका लीला में प्रवेश करते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए उसके लिए क्षमा तो क्या मांगे, क्षमा थोड़ी मांग, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं कि हम द्वारिका लीला सुनाएंगे। तो बीच बीच में द्वारिकाधीश जी के भाव और यहाँ के भक्तों के चरित्र और जो भी भाव आएंगे सबको कहने का प्रयास करेंगे। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। एक बात याद रखिएगा बंधु, हम बहुत श्रमित हैं, इसलिए हम ज्यादा मिल नहीं रहे किसी से, और ये पिछले दो कथाओं से ऐसे ही चल रहा है। और बाकी का समय हम दर्शन में और अपने अध्ययन सेवा में व्यतीत कर देते हैं, तो मिलने का समय बहुत कम हो पाता है। आप लोगों के जो भी संशय हैं आप वो मंच पे हमको भेज दिया कीजिए, हमारे आने से पहले लिख के दे दिया कीजिए। आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो भी, द्वारिका के संबंध का कोई प्रश्न है तो भी, और अपने सामान्य भागवत चर्चा का कोई प्रश्न है तो भी आप हमको मंच पे ही दे दो। आज भी एक प्रश्न आया, इसीलिए हमने सबको कहा कि संशय में मत रहिएगा, जिज्ञासा कीजिए, अपने प्रश्न का उत्तर ले लिया कीजिए। और एक और बात, प्रश्न कैसा होना चाहिए? पूछने वाले को भी समाधान के रूप में शांति का अनुभव हो, बताने वाले को भी शांति का अनुभव हो, और जो केवल खाली बैठ के सुन रहे हैं उनको भी शांति का अनुभव। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। ये प्रश्न मत कर देना सुदामा जी के दादाजी कौन थे, इससे ना तो पूछने वाले को कुछ मिला ना बताने वाले को कुछ मिला। बैठने वाले बोले हर बढ़िया टाइम पास हो रहा है, महाराज जी भी कहीं का कहीं ढूंढ के ला रहे हैं। राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे? वो प्रश्न कीजिए जो आपके जीवन का उपयोगी हो और आध्यात्म के प्रति या ठाकुर जी के प्रति आपको और समीप ले जाता हो, ऐसा प्रश्न कीजिएगा, ऐसी जिज्ञासा कीजिएगा। आज एक बड़ा सामान्य प्रश्न है, लगभग सब पूछते हैं इसको। मन भटक रहा है तो उसे श्री ठाकुर जी की ओर कैसे ले जाया जाए, केंद्रित कैसे किया जाए? मन का काम है भटकना। क्या है?
मन का काम है, मन का स्वभाव है। जैसे हम मानवों का स्वभाव है भूख लगना, हम मानवों का स्वभाव है प्यास लगना, हम मानवों का स्वभाव है प्रेम उमड़ना, दया आना, क्रोध आना। ऐसे ही मन का स्वभाव है भटकना, वो भटकता ही है। हां, उस मन की रुचि आपने कहां ज्यादा बना रखी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो रुचि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के संबंध की आपने मन को दे रखी है तो मन आपका वहां ना भटक के यहां भटक। मीराबाई का भी तो भटक रहा था, पर मीराबाई का कहां भटक रहा था? वृंदावन में। तुकाराम जी का भी तो भटक रहा था, पर इनका मन कहां भटक रहा था? विट्ठल के इर्द गिर्द। रामदास बोढ़ाना नाम सुना? सुनाएंगे। रामदास बोढ़ाना। डाकोर जी का नाम सुना? डाकोर जी यहीं गुजरात में अहमदाबाद के पास में श्री डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। वहां एक परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था रामदास बोढ़ाना। हर एकादशी पे आते थे। एकादशी कब? कल है ना? कल की है परसों की? कई लोग कल मान रहे हैं। और कल भैया सुबह हमारे बंग परिवार की ओर से, व्यासपीठ की ओर से, हम कोई अलग थोड़ी हैं, एक ही हैं, हम सब की ओर से कल श्री ठाकुर जी की ध्वजा जी पधराई जाएंगी। कितने बजे? 7 बजे सुबह। कल सुबह भोर होते ही ठाकुर जी हम लोगों को देखेंगे। वाह, दुनिया उठते ही ठाकुर जी को देखती है, कल ठाकुर जी उठते ही हम लोगों को देखेंगे, क्योंकि पहली ध्वजा यहीं से ठाकुर जी को पधराई जाएगी। तो रामदास बोढ़ाना, पहले हम अपनी बात पूरी कर दें। मन किसका नहीं भटक रहा? सबका भटक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भटक रहा था, पर कहां भटक रहा था? राम जी में। तुकाराम जी का विट्ठल में, मीराबाई का गिरधर में, और हमारा संसार में, हमारा बड़ा पाव में, हमारा मिसल पाव में। अब यही बोलूंगा मंच से, और चीजें तो बोलूंगा नहीं कि कहां कहां भटक रहा है। बहुत जगह भटकता है। किसी का मन रुपया में भटक रहा है। जो रुपया के आदी होते हैं ना, उनको सब जगह यही दिखता है। द्वारिका आके भी यूं सोचेंगे यहां पे पैसा कैसे कमाया जाता होगा, यहां के लोग धनार्जन कैसे करते होंगे। उसका मन वहीं भटक रहा है। कई लोगों का मन जो है वो प्रॉपर्टी डीलर ही बने रहते हैं। वो आके जहां पहुंचेंगे वहीं के दाम पूछेंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम क्या हैं? अच्छा, इतने में मिलता है? बोले हाँ। कामी लोग जो है वो सब जगह काम ही देखते रहते हैं। लोभी लोग सब जगह लोभ देखते हैं। मन सबका भटक रहा है, भक्तों का भी भटका है। पर हां, भटका कहां? भटकने का मतलब क्या होता है? विचरना। विचरने को ही भटकना कहते हैं। हमारे ब्रज में भटकना का मतलब एक और होता है, फूटना। जैसे पुराने ब्रज के लोग होंगे ना, वो क्या कहते हैं? भटकना भटकाए रोए। अब ये ब्रज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? पटाखे फोड़ रहा है। तो पटाखे फोड़ने को क्या बोलेंगे ब्रज में? भटकना भटकाए रोए। मन सबका भटक रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। पर कहां भटक रहा है यह आवश्यक है जानना। अगर वो संसार में है और संसार के बहुव्यंजनों में है, तो आपका मन रोगी हो जाएगा। पर वही ठाकुर जी में विचरण करने लग जाए, ठाकुर जी में भ्रमण करने लग जाए, ठाकुर जी में भटकने लग जाए, तो वही एक भक्त की श्रेणी दिला देता। अब आपका प्रश्न यह है कि हमारा मन बहुत भटकता है संसार में, अब ठाकुर जी पर कैसे आए? ठाकुर जी तक लाने का मन को एक ही उपाय है कि मन को इतने भक्त चरित्र सुनाए गए, इतने वैष्णवों के भगवत चरित्र नहीं, ठाकुर जी के चरित्र बाद में सुनिएगा, ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र पहले सुनो। उन भक्तों के चरित्र में ही रुचि बनेगी और उस रुचि से ही मन ठाकुर जी में आएगा। अब सुनो, रामदास बोढ़ाना का चरित्र सुनो। रामदास बोढ़ाना हर एकादशी आते थे द्वारिका, और उनका नियम क्या था?
रात भर जागरण। एक तो पैदल चल करके आते थे डाकोर जी से अहमदाबाद के पास, आज भी यहां से बाय रोड जाओगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। उस काल में रामदास बोढ़ाना पैदल चल के आते थे, कितने दिन लगते थे उनको। और ऐसी तिथि पर आते थे कि 10वीं को यहां पहुंच जाते और गोमती सागर में स्नान करते। गोमती सागर में स्नान करने के बाद किसी द्वारिकावासी से या मंदिर की भिक्षा ग्रहण करके और कीर्तन में बैठ जाते। और कीर्तन करते 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 एकादशी को प्रारंभ करते और एकादशी होते ही ठाकुर जी का दर्शन करते। उनका नियम था ये। और फिर दर्शन करके फिर पैदल जाते और पैदल वहां पहुंचते, बस 1-2 दिन वहां रुकते, इतने में फिर दूसरी एकादशी का समय आता, फिर पैदल आते, फिर यहां आके दर्शन करते। मतलब उनका जीवन यही था, बस पैदल आना जाना, द्वारिकाधीश का दर्शन करना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि किसी वैष्णव भक्त के नियम को देख करके हमको लगता है यार ये इतना कठिन कैसे कर रहा है, पर नहीं। जब तत्परता और उत्साह अधिक मात्रा में किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर पीड़ा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब तत्परता, उत्साह, एक्साइटमेंट किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर उसमें पीड़ा नहीं होती। किसी लड़का को कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर उसके लिए चाहे जो करना पड़े उसको पीड़ा नहीं होती। फिर नस काट लेगो हाथ की, हॉस्पिटलाइज्ड रह जाएगो बेचारो, रात भर भोजन नहीं करेगा, दुख भरे गाने सुनता रहेगा। हमने भी दर्शन किए कई आशिकों के लोगों को लगता है कितनी पीड़ा में, उसको पीड़ा नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही पड़े रहने दो, अरिजीत सिंह के गाने चलने दो भाई रोने दो थोड़ा मुझको हमको लगता कितनी पीड़ा में, वो पीड़ा में नहीं है। वो अपने किसी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है कि अब उसको भोजन मत दो आप, 2-2 दिन बिना भोजन के रह लेगा, भूखे ही नहीं लगी है। क्यों? प्रेम सवार हो गया चित्त पर, प्राप्त करना उसको। और फिर उससे ब्याह करा दो, 1-1.5 साल बाद फिर भोजन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कहा बताऊं, अब तो ऐसा मन हो रहा है वैराग्य ले लूं, मैं विरक्त हो जाऊं अब मेरे भोजन सब रुचि मेरी उठ चुकी है। पर यही अंतर है, संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति में भी आप तत्परता दिखाते हैं, पर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो तत्परता पहले थी ना वो घट जाती है। पर वही भगवत मिलन की तत्परता जब होती है ना, तो मिलन के बाद भी तत्परता बनी रहती है। और मिलन के बाद भी, ठाकुर जी से मिलन के बाद भी तत्परता आपकी नहीं बनी तो इसका मतलब ठाकुर जी मिले ही नहीं। यहां तत्परता कभी समाप्त नहीं होती। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है, यहां तत्परता अखंड रहती है और वहां खंड 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 हो जाती है। और वस्तु की प्राप्ति में जो तत्परता, उसमें फिर कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता, फिर तो अच्छा लगता है। तो रामदास बोढ़ाना जी इतना पैदल चलते थे, 10-10, 12-12 दिन लगा करके द्वारिका आते थे। लोगों को लगता था अरे राम कितना कठिन, पर उनको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता था, वो तो बड़े प्रसन्न रहते थे। कई लोग मैंने देखा वो एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं। एकादशी करने वाले भी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं वो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं। और दिन तो 3 बार भोजन करते थे, एकादशी वाले दिन 5 बार करते हैं। उस दिन फलाहार, हम फलाहार कर रहे हैं ना, कुटू की पकौड़ी, कुटू कचौड़ी, ये वो 5 बार खाते हैं। पर कई लोग बड़ा कठिन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? केवल सेब या अमरूद या जो भी फल वही खाएंगे, वास्तविक फलाहार करते हैं, रसोई में बनी सामग्री नहीं पाते। कई लोग ऐसी एकादशी करते हैं। और कई लोग
फल भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी करते, पूरे दिन कुछ नहीं पाते। अब लोगों को लगता है राम राम कितनी पीड़ा, पर जो करता है ना उसको उसमें सुख मिलता है। और क्षमा कीजिए, अगर ये एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को भार जैसा लगता है, कब आएगी द्वादशी, कब निकले फिरते खामे रोटी, मत किया कीजिए आप। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठाकुर जी कोई कह नहीं रहे आपसे करो। जब तक ऐसी तत्परता चित्त में ना हो कि आप उसको सौभाग्य मान करके नहीं कर रहे हो, तब तक मत कीजिए व्रत। आपको सौभाग्य लगना चाहिए। रामदास बोढ़ाना को बहुत सौभाग्य लगता था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया कि मैं पैदल चल के द्वारिका जाता हूं। और वो द्वारिका आते, रात भर कीर्तन सुनाते द्वारिकाधीश को, और एकादशी को कपाट खुलते ही दर्शन करते, नेत्र सजल हो जाते रामदास जी के। ठाकुर जी को दूर से ही ऐसे अंक में, मानो ऐसे कर लेते जैसे मैंने अंक में भर लिया हो। ठाकुर जी दया आ गई एक दिन, और रामदास बोढ़ाना से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में या उनके चिंतन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और द्वारिकाधीश बोले, ए रामदास तुम इतना परिश्रम करके मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको क्यों पीड़ा हो रही? बोले, तुमको अच्छा लगता पर मुझे लग रहा है कि तुमको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा से मुझे पीड़ा होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जब व्यक्ति भक्ति करते 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 उसकी चरम स्थिति में आ जाता है ना, तो फिर उसको मिलने वाली पीड़ा ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगती है, उसको मिलने वाला सुख ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगता है, उसको मिलने वाला प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं। संसार में केवल कहा जाता है, लेकिन यहां वास्तविक होता है कि आप पाओगे पेट उनका भरेगा, और ठाकुर जी पाएंगे पेट आपका भरेगा। कितने ऐसे प्रसंग मैं आपको सुना दूं। हमारे राधा कुंड में रघुनाथ दास जी षड गोस्वामी हुए अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उसमें एक रघुनाथ दास जी थे। बहुत अच्छी अच्छी लीला है रघुनाथ दास जी की। तो रघुनाथ दास जी का नियम था, केवल फलाहार करते थे। धीरे 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 उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल दूध पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वो भी छोड़ दिया, एक एक करुआ केवल छाछ पीते थे, उसी से पूरा दिन निकालते थे। एक दिन वो बहुत जोर से बीमार पड़ गए। कोई उनको देखने के लिए वैद्य आया। वैद्य ने आकर के जैसे ही देखा, पहले तो नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे क्या रोग है, तो नाड़ी पकड़ के देखा तो वैद्य बोला, इनका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे वो सब बोले, ये तो केवल छाछ पीते हैं, इनको अपच कैसे हो गई? केवल छाछ पीने वाले को अपच कैसे हो सकती है? तो उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा, मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी, वो गोवर्धन में ही विराजते थे। उनको पता चली कि रघुनाथ दास जी बड़े बीमार हो गए, तो वो भी मिलने आए। मिलने तो आए, लेकिन व्यंग में आके बोले, हे रघुनाथ, हमने तो सुना था कि तुम केवल छाछ पीते हो, पर वैद्य से पता चला तुमको अपच हो गई है। इसका मतलब चोरी चुपके खूब माल उड़ाते हो, खूब धुआंधार जो है मालपुआ उड़ाते हो, तभी तुमको अपच हो गई है। रघुनाथ दास जी बोले, नहीं मैं तो छाछ ही पीता हूं। बोले, फिर तुमको अपच कैसे हो गई? बोले, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से छाछ पीता हूं, पर जब मैं मानसी में जाता हूं, नेत्र बंद करके चिंतन में जाता हूं, वहां प्रिया प्रियतम 56 भोग खिलाते हैं, उससे अपच हो गई मेरे को। और वो अपच प्रत्यक्ष में दिखने लगी। अब सोचो, इस बात पर पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर यह वास्तविकता है। वो प्रत्यक्ष में नहीं पा रहे हैं, पर अप्रत्यक्षानुभूति, वो नेत्र बंद करके जब अपने
मानसी भाव में जाते हैं, वहां ठाकुर जी उनको बढ़िया लड्डू पवाते हैं, पूड़ी पवाते हैं, रबड़ी पवाते हैं। उससे अपच प्रत्यक्ष शरीर को हो गई। ये बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, बोले जय हो, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कि तुमको ठाकुर जी प्रत्यक्षानुभूति करा देते हैं। रामदास बोढ़ाना ठाकुर जी से बोले, भगवान मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है। भगवान बोले, तुमको पीड़ा नहीं, पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भगवान बोले, काम करें? बोले क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव, वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही। एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ कर रोने लगे, बोले, हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है। बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा? और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसी प्रेम, बस ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई, बोले, हमने पहली तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी हमारी, मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम। बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले, आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले, हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले, फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले, हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह ये विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई, इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, अब कोई आवे 9:30, कोई आवे कोई आवे 9:45। अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा, उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। सिंसियरिटी आपके कार्य के प्रति आपका स्वामी देखता है। ऐसी भक्ति में भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है। होता उससे कोई ठाकुर जी बहुत प्रसन्न नहीं, पर हां ठाकुर जी दृष्टि तो रखते हैं। परिक्रमा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, एकादशी कर रहा है, कर कैसे रहा है, तिलक स्वरूप करता है, उस समय क्या उच्चारण करता है, मंदिर जाता है, प्रसाद कैसे पाता है, दर्शन कैसे करता है, इन सबके प्रति जो आपकी सिंसियरिटी, वो ठाकुर जी देखते हैं। रामदास को ठाकुर जी बोले, अब तो तुम जाओ, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। कैसे लेके जाओगे हमको? बैलगाड़ी में तुम्हारी में चलेंगे। रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली, बूढ़े बूढ़े बैल मिले, छोटी सी टूटी फूटी सी बैलगाड़ी मिली। रामदास जी बैलगाड़ी लेके द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, आज सब लोग बोले, क्यों रे भाई रामदास, अब तो तुम बैलगाड़ी में आने लग गए। रामदास जी बोले, अब वयोवृद्ध हो गए ना, तो अब चला हो नहीं पाता, तो बैलगाड़ी से आए। बोले बहुत अच्छा।
रामदास जी आए, प्रसाद आदि गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाके रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए, रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का। अभी तक तो ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे थे रामदास से, पर रामदास जी ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश अपनी एक भुजा में तो पोटली उठा रखी है और एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं और दो भुजाओं से बढ़िया संग चक्र आदि सब समेट रखे हैं। ठाकुर जी ने मुकुट उकुट सब भर रखे हैं और रामदास बोले कहां तेरी बैलगाड़ी, जल्दी बता चलें। जैसे कोई भागता है घर छोड़ के, ऐसे ठाकुर जी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओ आप तो द्वारिकाधीश जी की जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे ही रामदास बोढ़ानाथ जहां से जिस खिड़की से ले गए ठाकुर जी को, वो खिड़की है अभी भी मंदिर में। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। चलो, रामदास जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वयं द्वारिकाधीश मेरे साथ जा रहे हैं। चतुर्भुज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पीतांबरी पहन की, चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर जैसा पूरा माहौल आच्छादित हो गया उससे। ठाकुर जी जैसे ही गए, रामदास जी बोले भगवान टूटी फूटी बैलगाड़ी है, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने जैसी बैलगाड़ी देखी, ए रामदास त्रिलोकी का भार लेकर के मैं इन पे बैठा, तेरे बैल तो दब जाएंगे नीचे। भगवान अब क्या करें, यही व्यवस्था मिली थी। इतना सीधा, इतना भोला रामदास। ठाकुर जी बोले काम कर, तू बैठ, हम चलाते हैं बैलगाड़ी। रामदास जी बोले ऐसा मत करो नाथ, मैं ही चला दूंगा। नहीं नहीं, ये तो हमारे अभ्यास की वस्तु है। अर्जुन के खूब हमने रथ हांके हैं, बहुत दिनों बाद बैलगाड़ी मिली, चलो हांके थोड़ा इसको। और रामदास पीछे बैठे हैं और ठाकुर जी आगे पैर लटका के बैठे और बैलगाड़ी चला रहे हैं। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही बैलगाड़ी तो बिल्कुल नवीन हो गई, बैल बिल्कुल युवान हो गए। यहां मंगला का समय हो रहा था, सूर्य उदय हो रहे थे धीरे धीरे। ठाकुर जी बोले रामदास, इस सुबह होते ही सब पंडा पुजारी भागेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे मंदिर में तो मैं हूं नहीं, सब आ जाएंगे। ये हमको बीच रास्ता में ही पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, वहां एक बाबरी थी, एक सरोवर था। ठाकुर जी ने कही तुम हमको नीचे छुपा दो ताकि कोई हमको ढूंढ ना पाए, क्योंकि ढूंढने वाले तो आएंगे और जब ढूंढ हार के चले जाएं, कुछ ना मिले, फिर हमको दोबारा लेके फिर चल देना आगे। रामदास जी मनी मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपको क्या पड़ी है जाने की मेरे साथ? अरे मैं तो मना कर चुका हूं 5 बार कि ठाकुर जी आप यहीं रह लो, पर नहीं, उन्हीं की इच्छा है जाने की। जब मन ऐसा भटकता है ना ठाकुर जी में, तब ठाकुर जी ऐसा करते हैं, आपके मना करने पे भी चल देंगे आपके साथ। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, ये ऐसे ही आए हमारे पास। जब प्राप्त हुए थे ना, तो एक बार मैंने तो, अब बोलने में अटपटा लगता है, पर एक बार मैंने तो यही कहा कि मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मुझे सेवा आती नहीं, कैसे करूंगा, कैसे संभालूंगा, कैसे इनकी नथ बेसर धराऊंगा, कैसे इनके नेत्र श्रृंगार, कैसे मुकुट पाक कैसे बनाऊंगा। ये अभी जो ये स्वरूप दिखा आपको, दिखा उसमें, ये साल में एक बार हमारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी बनते हैं, तब का स्वरूप है, रथ यात्रा वाले समय पर। ठाकुर जी को जगन्नाथ, और जो वैसे रूप है वो वाला भी दिखाओ जो सामान्य है। सामान्य सबने देखे ही हैं, श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, और नेक्स्ट से हैं, छोटे से, पर ये आए स्वयं, और ये स्वयं ही आते हैं, आप नहीं लेते हैं। रामदास नीचे बावरी में ले जाकर के द्वारिकाधीश जी को छुपा दिया। पीछे से सब पुजारी दौड़े दौड़े आए, देखा तो रामदास जी धीमे धीमे अपनी बैलगाड़ी चला रहे हैं। सबने रोक लिया, बोले ए रुको, तुम ही थे रात भर मंदिर में, ठाकुर जी कहां गए हमारे? रामदास जी बोले मुझे तो नहीं पता, दिखाओ।
सब देखा बैलगाड़ी में कुछ नहीं, तभी एक बैलगाड़ी के छोड़ पर ठाकुर जी की पीतांबरी का एक भाग चिरा हुआ फट के इरज गया। अच्छा, ये सब लीला भी ठाकुर जी जानबूझ के ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठाकुर जी को दूसरों को संकेत कराना है। ठाकुर जी की पीतांबरी का वो अंग वस्त्र जैसे ही मिला, सब लोगों ने रामदास जी को पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी तेरे संग ही हैं, तभी तो ये चीरा फटा हुआ है यहां पर, कहां है जल्दी बता। उन्होंने मना किया तो सबने उनको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा इतना मारा इतना पीटा, बेचारे अधमरे से हो गए, बस श्वास चल रही है, बाकी तो नेत्र बंद हो गए, सुध-बुध चली गई, गिर गए धरती पर। पुजारियों ने देखा, बोले ये तो अधमरा हो गया, ठाकुर जी कहां हैं, ढूंढो। पास ही सरोवर था, उस बावरी में जाकर के जैसे ही देखा तो बावरी का जो जल था वो रक्त मंडित हो गया, पूरा जल रक्त से भर गया। देख करके सब लोग घबरा गए, सारे ब्राह्मण बोले ये जल इसका कैसे हो गया, ये जल आ कहां से, ये रक्त आ कहां से रहा है। दौड़ करके जाके देखा तो एक जगह ठाकुर जी विराजमान थे, और जहां जहां रामदास जी को डंडे मारे गए वहां वहां श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग पर भी डंडे के निशान, और हर स्थान से रक्त निकल रहा था। सब पुजारी जी चरणों में गिर गए, सब ब्राह्मण देवता बोले भगवान ये क्या हो गया, बोले ये क्या हो गया, मेरे भक्त को मारते हो, मेरी इतनी आराधना करी, मेरी इतनी सेवा करी, इतना अर्चन किया, उसके बाद भी ये नहीं समझ पाए कि मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सब क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम रामदास के साथ ही जाएंगे और वहीं रहेंगे। और ठाकुर जी सब देखते रह गए, लेकिन रामदास जी के साथ में ऊपर आए ठाकुर जी, और आकर के रामदास जी को जैसे हृदय से लगाया, सारे घाव ठीक हो गए, और कहा ले चलो हमको। ठाकुर जी गए सीधे और डाकोर जी में जाकर के रामदास जी के यहाँ विराजमान हो गए, और उनका नाम पड़ा रणछोड़ राय भगवान। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। उनके यहाँ ठाकुर जी विराजे। सब ब्राह्मणों ने जाकर के निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप द्वारिका छोड़ के यहां चले आए, और द्वारिका का कैसे अब भरण पोषण होगा, इतने दर्शनार्थी आएंगे, सब होगा कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारे ब्राह्मण ये सब आपके द्वारा बसाए हुए हैं द्वारिका में, इन सब का जीवन भरण पोषण सब आपसे चलेगा, और आप ही चले गए, अब हम कैसे अपने खाएं पिए, क्या करें, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। ठाकुर जी बोले बस यही अंतर है, भक्त कभी भी ये नहीं पूछता कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, वो यही पूछता है कि आप कैसे मिलोगे। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम अपने भार के समान आप सबको सोना दे देते हैं, उतना स्वर्ण ले जाओ, चलेगा। सब ब्राह्मण बोले ठाकुर जी भारी तो खूब है, इनके भार के समान सोना मिल जाएगा तो आनंद ही हो जाएगा। ठाकुर जी बोले वैसे ब्राह्मण देवता सब बोले चलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अब आपकी इतना प्रेम है रामदास से, तो आप तो रह लो यहीं पे, दे दीजिए, इतना सोना ही दे दीजिए हमको, और क्या करें। भगवान बोले लाओ तराजू लाओ। ब्राह्मणों ने सबने तराजू की व्यवस्था करी, बढ़िया सब। एक तरफ ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी बैठते ही रामदास चलो लाओ, दूसरी तरफ सोना रखो, तोलो हमसे, और हमारे बराबर का दो सब ब्राह्मणों को। रामदास जी बोले भगवान ये बात नहीं बनेगी, मैंने पहले ही मना किया था, मेरे यहाँ तो खप्पर ही नहीं है, घर में पानी आ जाता है, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपने ये बात आपको पहले से पता थी, आपने फिर भी देखो अब सबके आगे मेरी नाक कटवा रहे हो आप। अरे कुछ व्यवस्था नहीं है मेरे पास महीना भर में जो व्यवस्था होती उससे मैं द्वारिका आ जाता था, बस इतनी व्यवस्था थी।
और इन ब्राह्मणों को कैसे दूं मैं? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी गृहिणी के कान में एक बाली है स्वर्ण की, वो लेके आओ, उससे हमको तोल दो। रामदास जी बोले, बाली से तोलना? बोले हाँ, उसी से तोलो, अभी हम चमत्कार दिखाते हैं। रामदास जी गए, अपनी पत्नी के कान से बाली निकलवा के लिए आए, और जैसे ही रखा तराजू में, तो वो तो नीचे चली गई, ठाकुर जी ऊपर आ गए, बिल्कुल लटक गए ऊपर ही। और सब ब्राह्मणों से बोले, लीजिए, हमने तो कही थी बराबर का सोना, ये हमसे ज्यादा है, देखो हम ऊपर चले गए, ले जाओ इसको। आप बहुत बाली, और इससे आप इतने हल्के हो गए। ऐसा मत करो भगवान। सबने हार मान ली ठाकुर जी के। करो, गोमती सागर में स्नान करो, गंगा में स्नान करो, आप दुनिया भर की वस्तु मांगते हो, पर हर बार हमारी कही एक बात कहिएगा, पहली डुबकी लगाते यही मांगो, हमें सरल बना दीजिए। हे गंगा मैया, हे गोमती मैया, हे समुद्र नारायण, हे कुंभराज प्रयाग, हमें सरल बना दो, हम सरल चित्त हो जाएं। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे पहला लक्षण तो सरल चित्त ही चाहिए, वो होना बहुत आवश्यक है। तो मन का भटकाव सब जगह से ठाकुर जी में केवल और केवल भक्त चरित्र से हो सकता है, उसी से ही संभव होगा। तो ऐसा एक जिज्ञासा थी, उसी में ही हमने रामदास जी की लीला सुना दी। एक बार, अभी ठाकुर जी हम 2 ही बार गए हैं दर्शन करने, कभी योजना बनेगी तो एक बार ठाकुर जी में भी कथा सुनाएंगे श्री ठाकुर जी को। बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी वहां विराज रहे हैं। आइए क्रम में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। एक बात और, जैसे अभी हमने सुना कि सरल चित्त ठाकुर जी को प्रिय है, ऐसे ही सत्य आचरण करने वाला भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक सत्य के प्रति आचरण की भावना चित्त में लाओ। जैसे आजकल बच्चे चैलेंज देते हैं अपने आप को, 30 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज, ऐसे चैलेंज करते हैं, बोले उतने दिन हम ये काम बेनागा होके करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर आप 30 डेज चैलेंज लो, 30 दिन का एक चैलेंज ले लो, क्या झूठ नहीं बोलेंगे। एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे ही आप ये चैलेंज लोगे ना, सबसे पहले ठाकुर जी कमर कसेंगे, रुक जा बेटा मैं आऊं, रुक। ऐसे ऐसे कारनामे ठाकुर जी आपके सामने प्रकट कर देंगे कि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। पर अगर चाहे आपका पूरा घर ही क्यों ना डूब रहा हो, आपने ये संकल्प ले लिया कि नहीं सत्य ही बोलना है, और आप बोलने लगे, उसी सत्य से ही आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। बहुत सरल है, 30 दिन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। करो ये काम, हम सत्य बोलेंगे बस। लेकिन हम कलयुगी जीव में बहुत चतुर हैं हम लोग। हमारी चतुराई पता कैसी है? जिस दिन हमको लग रहा होगा कि आज सत्य बोलने से हमारा घर लुट जाएगा, हम उस दिन कह देंगे आज तो हमारा मौन है, हम बोलेंगे ही नहीं, चुप हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते यूं कहते हैं, ठीक है 30 दिन का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, 30 दिन तक मौन ही रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, चुप। मैं तो किया भी एक अनुष्ठान मौन का, तभी से हमारा नियम है कथा के आने से पहले और कथा के जाने के बाद मौन रहते थोड़ी देर। हम लोग तो बड़े चतुर हैं। कई लोग तो चैलेंज एक्सेप्ट कर भी लेंगे, ठीक है महाराज जी 30 दिन का हमने किया,
असत्य नहीं बोलना है ना, ले लो, मौन ही रहेंगे, झूठ क्या बोलना है, चुप रहेंगे बिल्कुल। पर आप ये 30 दिन के लिए धारण करके देखो कि हमें सत्य ही बोलना है। बहुत चैलेंजेस आएंगे, हर दिन एक नया, एक ऐसी बात आएगी कि आपको झूठ बोलना ही पड़े, पर आप मत बोलना। 30 दिन अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया, हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए जीवन का, पर ठाकुर जी मिल जाएंगे 30वें दिन। केवल सत्य में इतनी ताकत है, सत्यम परम धीमहि, साक्षात सत्य स्वरूप हैं ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान का नाम नहीं लिया गया। ठाकुर जी को वंदना कैसे कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में क्या कहा जाता है? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार सत्य कहा। और भागवत जी के विश्राम में 18,000 श्लोक पूर्णता होने पर भी सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते। 3 बार यदि किसी बात को कह दिया जाए तो सिद्ध हो जाती है। ठाकुर जी को 3 बार आदि, मध्य और अंत में सत्य कहा। इसका मतलब ठाकुर जी सत्य हैं। कोई सत्याचरण का नियम बना ले, मिल जाएंगे ठाकुर जी उसको। पर याद रहे, बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ लूट सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। इसलिए इस चैलेंज को लेने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवत प्राप्ति के पथ पे जब आप चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली परीक्षा कोई और नहीं लेता, स्वयं ठाकुर जी ही लेते हैं। ठाकुर जी ही लेते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही मां एक दिन उंगली छोड़ती है। बालक उस समय घबरा जाता है, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं गिर जाऊंगा। पर नहीं, वो मां इसीलिए छोड़ती है, परीक्षा लेती है, अब ये चल पा रहा है कि नहीं, अब ये चल पाएगा कि नहीं। गिरता है, पड़ता है, उठता है, रोता है, लेकिन फिर भी मां उसको एकांत छोड़ती है ताकि चलना सीखे। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं और किसी नियम संकल्प के साथ जब आप चलते हैं, है वो भक्ति का पथ, तो वहां आने वाली परीक्षा भी ठाकुर जी ही लेते हैं, आपको और सुदृढ़ बनाने के लिए। हमारे ब्रज में एक भाव गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हम भले ही एक भागवत वक्ता के पुत्र हैं, पर हमने भी जब नियम लिया ना कि हम कथा करेंगे, मित्रों की संख्या कम होती चली गई, प्रियजनों की संख्या कम होती चली गई। कहां तक कहें, किसी को बुरा लगेगा इसलिए स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर परिवार में भी कई बच्चे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग भी ऐसे देखते थे, ये तो क्या कथा करेगा। आज वो सब आते हैं हमारी कथा में, सब बैठ करके कथा सुनते हैं। उस समय एक पीड़ा नहीं थी, बस ये था एक बच्चे को एक रहता है ना, मेरे भी मित्र हों, सब मेरे साथ भी रहें, सब मेरे को भी प्रेज करें।
हमारे परिवार के कई बड़े लोग, दूर के रिश्तेदार, वो भी कभी व्यंग में कह देते थे, अरे बेटा पढ़ लिख लेते, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, क्या किस चीज में लग गए। हम ये लगता मैंने ये पढ़ाई नहीं है क्या? 6-6, 7-7 घंटे गुरुदेव पढ़ाते हैं, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते आप, उन श्लोकों को बोलना सिखाते हैं, ये अध्ययन नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे कथाओं में आते हैं और जो समाधान उनको वहां नहीं मिल पाया वो कथा से लेकर के जाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। प्रारंभिक भक्ति के पथ में संकट तो आता है, सबको देखना पड़ता है, बस उस समय घबराओ नहीं। हमने शिखा रखी, स्कूल जाते थे, चोटी रखते, बच्चे खींचते थे, तो मैं अपने पिताजी से एक दिन रोते रोते बोला इसको कटवाओ, सब बच्चे खींचते हैं। हमारे पिताजी ने नहीं काटने दी, बल्कि अगले दिन से तिलक लगा के भेजने लगे, ले श्री लगा के जाओ। बच्चे छेड़ते, बिंदी लगा के आता है, बिंदी लगा के आता है, ऐसा बोलते थे। मुझे याद है बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कोई अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, आपका आपके बच्चों का विश्वास बढ़े इसलिए बोल रहा हूं। अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अब हम अपने स्कूल के कार्यक्रमों में। मैंने कहा ये वही स्कूल है जहां बच्चे चोटी भी खींचे, जहां पे, जबकि हमारे स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, पर सब ये भाव तो सब बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आज वही परिवार के लोग कथा में बैठते हैं तो नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं, हमारो लाला ऐसी कथा करे, हमारो लाला ठाकुर जी के समीप ले जा रहे है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाओ, इस सब में क्या रखा, पंडिताई क्या करोगे? तो ये चीज तो अनुभव की है कि भक्ति के पथ में प्रारंभिक समय में बहुत कठिनाइयां देखनी पड़ी। हमने शायद इतनी नहीं देखी होंगी, पर फिर भी बहुत देखी। लेकिन पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, ओ प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो अच्छी बात क्या? मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से मन के चोर हैं सब। पूरी दुनिया केवल किस लिए? आपके मन को चुराने के लिए बैठी है। कभी कोई गायक चुरा लेता है, कभी कोई एक्टर चुरा लेता है, कभी कोई पिक्चर चुरा लेती है, कभी कोई व्यक्ति चुरा लेता है, कभी कोई स्त्री चुरा लेती है, कभी कोई पुरुष, कभी कोई खाने की वस्तु, कभी कोई शहर, कभी कोई देश, सब चुरा रहे हैं आपके मन को।